So guys, let's discuss this question. Question is, how can you find out the market supply curve from the individual supply curves? हम मार्केट सप्लाई कर्व कैसे निकाल सकते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व? वी कैन फाइंड द मार्केट सप्लाई कर्व by horizontally adding all the individual supply curves. जितने भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स हैं, जब मैं उनको हॉरिजॉन्टली ऐड कर दूंगा, उनके अंदर जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को जब मैं हॉरिजॉन्टली ऐड कर दूंगा, तब मेरे पास किसकी वैल्यू निकल कर आएगी? मार्केट सप्लाई कर्व की वैल्यू. कैसे? देखो क्या मतलब हुआ इसका. तो इसका मतलब समझते हैं ध्यान से. ठीक है, तुम्हारे ज्यादा नहीं लेते इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स में ना. हम दो ही कर्व लेंगे, सिर्फ ज्यादा लेंगे तो कंफ्यूजन होगा. एक फर्म ए है और फर्म बी है. इन दोनों फर्म्स को मिला के ही मार्केट सप्लाई हमारी बन रही है. एमएस इज मार्केट सप्लाई. तो अब एक फर्म ए का कर्व हो गया एंड दिस इज फर्म्स बी कर्व. ठीक है, ये दोनों इन दोनों का कर्व हो गया. ये प्राइस हो गया 10, 20 एंड 30. यहाँ पर प्राइस 10 है, 20 है, 30 है. वाई एक्सिस पर प्राइस आता है, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी सप्लाइड आती है. ठीक है, तो हमें किसको ऐड करना है? हॉरिजॉन्टली ऐड किसे करना है? हॉरिजॉन्टली ऐड हमें करना था क्वांटिटी सप्लाइड को. जितनी भी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स की क्वांटिटी सप्लाइड वाली साइड है ना, उस सबको हॉरिजॉन्टली ऐड करना है. तो अब ध्यान से देखना हॉरिजॉन्टली कैसे ऐड करेंगे. और ये वैल्यूज जो है ना, यहाँ पर ये वैल्यूज लिख देते हैं एक बारी. ये जितनी भी वैल्यूज है, एक यहाँ पर मीट करा, एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वैल्यू आ गई एंड ये भी ऊपर जाकर यहाँ पर मीट करेगा 30 पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. तो अब ध्यान से देखना क्या करा है मैंने यहाँ पर. मैंने कुछ तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ क्या कर रहा हूँ. ठीक है, जो सप्लाई ये है सप्लाई कर्व ऑफ बी एंड दिस इज सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए. अब हमें क्या करना है? पहले निकालना है जब 10 प्राइस था तो उस पर मार्केट सप्लाई कितना है. तो जब ₹10 प्राइस है तो वहां पर फर्म ए का मार्केट सप्लाई कितना है? 10. फर्म बी का कितना है? 30. तो 10 प्लस 20 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 40. और 40 है यहाँ पर. तो जो हमारा मार्केट सप्लाई शुरू होगा वो पहला उसका फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ आएगा. फर्स्ट पॉइंट मिल गया. सेकंड क्या है? जब 20 प्राइस है तो 20 पर फर्म ए का क्वांटिटी कितना है? 20 यूनिट्स एंड इसका कितना है? 50 यूनिट्स. तो 20 प्लस 50 70 कुछ यहाँ पर आएगा. 70 हमारा यहाँ पर आ जाएगा. लास्ट है प्राइस 30. तो प्राइस 30 पर फर्म ए की सप्लाई कितनी है? 40 एंड फर्म बी की सप्लाई कितनी है? 60. 40 प्लस 60 100 मेरा कहीं यहाँ पर जाकर आ जाएगा. देखो 30 प्राइस पर मेरा 100 कहीं इधर जाकर आ जाएगा. ठीक है, तो वो मेरा 100 इधर जाकर आ गया या और आगे जाकर आएगा. इधर नहीं, थोड़ा सा और आगे आएगा. ऐसे इसको ग्राफ को जब लेके जाएंगे ना, इस सप्लाई कर्व को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर कहीं 100 आएगा. तो अब ये वाला जो मेरा सप्लाई कर्व है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं. ये जो सप्लाई कर्व बन के आया है, कैसे आया ये? जब मैंने जितनी भी मेरी इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स थे उनको जब मैंने हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है साइडवेज में, जब मैंने इन इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को हॉरिजॉन्टली ऐड करा तब मेरा मार्केट सप्लाई कर्व निकल कर आया. यही करना होता है. ये तो मैंने तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखा दिया. इसमें क्वेश्चन में नहीं मांगा था. क्वेश्चन में तो तुम्हें 1 मार्कर पूछा जाएगा कि हाउ कैन यू फाइंड द मार्केट सप्लाई फ्रॉम द इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स.
तो आगे से याद रखना है, जब हम अपने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स को हॉरिजॉन्टली ऐड कर देंगे, देन वी कुड गेट द वैल्यू ऑफ मार्केट सप्लाई कर्व, और वी कुड गेट द वैल्यू ऑफ मार्केट सप्लाई। ठीक है ना? थैंक यू।